हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, वो भी मास एनर्जी रिलेशनशिप, मतलब मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस के। ठीक है, तो हम लोग टॉप 5 न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। हाँ, जिन लोगों को नहीं मालूम है बता दूं, थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको उन्हें देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये पहला क्वेश्चन, इसे बोला है इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन। गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन ये है, आप जो देख सकते हो, द एलिमेंट एक्स इज। तो जो एलिमेंट एक्स है वो क्या है, ये हमसे पूछा गया है। व्हाट इज द एलिमेंट एक्स वी हैव हियर। तो सोडियम है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, ये हो रहा है, देखो ये क्या है, पॉजिट्रॉन है ना। तो ये तब मिलता है जब प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में डिके होता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो गया है। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होगा तो एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, है ना, और मास नंबर जो है वो तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा 10, है ना। सो इट इज़ गोइंग टू बी 10। सो यहाँ 10 22 आना चाहिए। सो 10 22 कहाँ पर है, यहाँ पर है। सो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, सो दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, जब तक आप नोट कर लें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों, इस क्वेश्चन हमसे ये बोला गया है कि न्यूक्लियस विथ मास नंबर 240, A240, इट ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स। तो ये 2 फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। एक का मास नंबर है से A1, तो दैट्स 120, और दूसरा का मास नंबर है, अच्छा, दोनों की जो मासेस हैं वो सेम है। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 240, तो मास नंबर ऐसे बढ़ जाता है 120 प्लस 120। ठीक है, ईच फ्रेगमेंट का जो मास है वो 120 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई। तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, वाइल द फ्रेगमेंट्स इज, तो बाकी जो फ्रेगमेंट है इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो है 8.5, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी में गेन कितना हुआ है इन द प्रोसेस। सो व्हाट इज द गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी इन द प्रोसेस। तो बच्चों, एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर क्या लिखा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब ए पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखो 240 वाला जो था ये 2 टुकड़े में टूटा, 120 एंड प्लस 120। ठीक है, इसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी दी गई है, मतलब जो हमारा एटॉमिक नंबर है, मतलब मास नंबर है जो 240, इसके लिए जो हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो दिया है ये है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ओके फाइन। इसके बाद जो है
ठीक है, तो अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो इस पूरे स्ट्रक्चर की मतलब पूरे न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए, 240 वाले के लिए, ये हो जाएगी 240 इंटू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब मैं आ जाता हूँ इसके लिए, तो 120 वाला जो है इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो इसके लिए जो है टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो मिलेगी इसके लिए, तो ये हमारी हो जाएगी 120 इंटू 8.5। ठीक है, तो अब हम ये पता लगाना चाहते हैं, ठीक है, गेन इन बाइंडिंग एनर्जी है ना, तो बहुत इजी है। सो गेन इन बाइंडिंग एनर्जी टू 240 इंटू 7.6 माइनस 120 इंटू 8.5 इंटू 2। ठीक है, क्योंकि दो है ना। ठीक है, तो चलो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, लेट सॉल्व इट। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें कॉमन निकल सकती हैं, तो देखो यहाँ से ना 240 कॉमन निकल आएगा, यहाँ पर बचेगा 7.6 माइनस 8.5। एक्चुअली मुझे आगे पीछे कर देना था बट डोंट वरी। ठीक है, लेट मी जस्ट पुट द मॉड, कोई इशू नहीं है, हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। सारे ऑप्शंस भी आप देख सकते हो पॉजिटिव में ही है। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो ये हमारा हो जाएगा 240 इंटू 0.9। ठीक है, जिसे सॉल्व करने पर मिलेगा 216। तो ये आपका जो है आंसर रहेगा। ठीक है, 216 सॉल्व करने पर आना चाहिए 216। हाँ, और यूनिट क्या आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चल रहा है, यू विल बी गेटिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, फाइन, कोई भी इशू हो तो मुझे बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, 1 सेकेंड, यहाँ नहीं, यहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। when a uranium isotope is bombarded with a neutron, ठीक है, it generates krypton and 3 न्यूट्रॉन्स, और इसके अलावा ये क्या प्रोड्यूस करता है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस जब मैं समझा रहा था तो मैं आपको याद होगा मैंने फिशन रिएक्शन एक्सप्लेन किया था, और जब मैंने फिशन रिएक्शन बताया था तो मैंने बताया था कि जब एक न्यूट्रॉन, ठीक है, यूरेनियम 23592 से बम मिलता है तो हमें मिलता है बेरियम 56। ठीक है, क्रिप्टॉन 36 और 3 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आपको याद होगा, ये मैंने आपको बताए थे, फॉर्मूला है, मतलब ये फिशन रिएक्शन है, स्टैंडर्ड फिशन रिएक्शन है, आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट यू आर अबाउट टू गेट, यू आर अबाउट टू गेट दिस बेरियम। ठीक है, यू विल बी गेटिंग दिस बेरियम। ओके, सो इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल। ठीक है, आप वैसे भी इक्वेशन अगर बैलेंस करके देखेंगे तो भी आपको एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, और वो है ये वाला, अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऑलरेडी ये काफ़ी मतलब इजी है। ठीक है, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ही। बाकी आप चाहें तो इक्वेशंस को बैलेंस करके जो है देख सकते हैं, है ना। तो आप अगर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है यही वाला जो है मिलने वाला है। ठीक है, देखिए मैं आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, मतलब मास नंबर कितना आएगा,
ठीक है, 356 और एक न्यूट्रॉन का लेना पड़ेगा, है ना, तो 236 हो जाएगा, है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, बेसिकली बता रहा हूँ मैं आपको, 1 सेकेंड, ठीक है। अगर आप इसको और इसको, ठीक है, 89 + 3 कर दोगे तो क्या होगा, 92 मिलेगा। तो आप 92 से सब्सट्रैक्ट करके देख लीजिए। हमने इसको इसलिए किया है क्योंकि इसके पास भी मास है और ये भी मास नंबर है, ठीक है। ओके, तो मास नंबर जो होता है प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है, ठीक है, इसलिए हमने इसे काउंट किया है, ठीक है। तो दैट इज़ 89 + 3 कितना होता है, 92। तो अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 144 मिल रहा है ना। तो आप देख सकते हो 114। इसी तरह से मैं अगर एटॉमिक नंबर देखूँ तो 92 - 36 कितना आता है, 56 आता है। तो आप समझ गए होंगे कि है तो एक बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, जो कि ऑलरेडी वेल नोन है। बाकी आप चाहो तो सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने वाले हैं, जब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। 4th क्वेश्चन हमारा आने वाला है। ये हमारा 4th क्वेश्चन है बच्चों, आप इसे देख सकते हो, ठीक है। वी विल बी जस्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नाउ। (26), ठीक है, लेट मी जस्ट टेल यू, ठीक है। वेट, देखिए, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, देखो बताता हूँ मैं आपको। 0.5 ग्राम्स ऑफ मास के लिए निकालना है। देखो, एनर्जी और जो मास होता है ना, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होता है। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। तो आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है E = mc²। तो 0.5 × 10⁻³ -3 kg, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 × 10⁸ इसका स्क्वायर। अब बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू सॉल्व नाउ। तो अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.5 × 10⁻13, ठीक है, × 10⁻13। तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो दिस इज योर राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। डेफिनेटली बच्चों क्वेश्चन आज बहुत सारे हैं, बट अभी हम लिमिटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है बताता हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन हमसे ये बोला गया है बच्चों कि न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डिकेज एट रेस्ट इनटू न्यूक्लियाई ऑफ थोरियम एंड हीलियम। सो न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, ठीक है, तो ये हो गया यूरेनियम, ठीक है, 235 92। तो ये थोरियम में प्लस हीलियम में जो है चेंज हो रहा है, ठीक है, थोरियम प्लस हीलियम में चेंज हो रहा है। ये मोर मासिव है ना, Mt इज मोर मासिव देन Mh, ठीक है, ध्यान रखना। देन अब ये पूछ रहे हैं, ठीक है, देन इट इज आस्किंग हीलियम न्यूक्लियस हैज लेस मोमेंटम देन द थोरियम, ठीक है। तो हीलियम के पास मोमेंटम कम होगा। हीलियम न्यूक्लियस हैज़ मोर मोमेंटम, हीलियम न्यूक्लियस हैज़ लेस काइनेटिक एनर्जी देन द थोरियम न्यूक्लियस, और लास्ट में हीलियम न्यूक्लियस हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी देन द थोरियम। तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि चल क्या रहा है। देखिए, क्या है कि ये यूरेनियम है। जब ये दो भागों में बटा, है ना, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0 था, और लेटर मोमेंटम जो है, इन दोनों का लेटर मोमेंटम Pf से ये हो गया P1, ये हो गया P2। तो एक थोरियम का है, तो लेट्स कॉल एट्स 1 एज थोरियम, और दूसरा वाला जो है हीलियम का है।
तो ये हो गया। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग पी आई इक्वल्स टू पी एफ होगा, है ना। तो इसको अगर आप वैल्यूज पुट कर दें तो आपको थोरियम का मोमेंटम और आपको हीलियम का जो मोमेंटम है वो बराबर मिलेगा, ठीक है। तो मोमेंटम वाला जो है वो तो गलत है ना, मोमेंटम दोनों के बराबर है। अब हम आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ, है ना। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें थोरियम की तो ये होगा मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m_t, ठीक है। और अगर मैं हीलियम का देखूं तो p स्क्वायर अपॉन 2m_h। तो मास किसका है ज़्यादा, मास है थोरियम का ज़्यादा, तो थोरियम का मास ज़्यादा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी। सो हीलियम हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी एंड थोरियम हैज़ लेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो बच्चों मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं हमारे इस टॉपिक से, ठीक है। मास एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्शन से डेफिनेटली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, बट हमने अभी आपको एक ओवरव्यू के लिए ये करा दिया है। हम आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसी के साथ हम हमारी क्लास एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।